आता है? आता है। तब प्रहलाद के बारे में आया कि अग्नि में बैठ गए, लेकिन तब जब वो चेतन से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए थे? चेतन से जुड़े हुए, यानी कि तब वो ईश्वर से जुड़े हुए थे और तब उन्होंने अपना पता पाया था। तब अब बाहर आए, बाहर प्रकृति से जुड़े, माया से जुड़े, उसको माँ माना, लेकिन मूल रूप से जो पिता है वही हमारी माता है। कौन है? माता है। जो पिता है मूल रूप से है, तो जो मूल रूप से पिता है वही हमारी माता है। जब उस माता से मिलते हैं तभी प्रकृति के पांचों पदार्थ पर अधिकार होता है। तब जल पर भी अधिकार होता है। जल में डूबने से कुछ नहीं होता, मर नहीं सकते। जल के अंदर बैठ के समाधि आ जाती है, उस चेतनता से जुड़े रहते हैं, काम खत्म। ठीक है, जब वापिस आते हैं बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तब मरने जैसा, शरीर छोड़ने जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि तब इन सब पर अधिकार पूर्ण रूप से हो जाता है। एक महाराज जी देखे हैं, फायर योगी बोलते हैं उनको, वो अग्नि में लौटे रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। बड़ा सा हवन कुंड जला के रखते हैं, ना उनका एक बाल जलता है ना कुछ जलता है। तब अग्नि पे अधिकार हो जाता है, तब वायु पे अधिकार हो जाता है। वायु पे उठ के चलते हैं, अनेक अनेक लोगों का भ्रमण कराते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं। लेकिन ये जो भ्रमण होता है, इसमें भी योगी लोगों का ब्रह्मरंध्र से एक तार ईश्वर से जुड़ जाता है, चेतन से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? चेतन से जुड़ जाता है, तभी शरीर से बाहर निकल पाते हैं। जब तक उससे नहीं जुड़ते तब तक ठोकरें खाते हैं। जिस दुख को दुख मान रहे हैं, ये तो शरीर का भोग मात्र है। क्या है? आप देखो, आप पाप शरीर से करते हैं, उसके फल भी शरीर को मिलते हैं, उसमें आत्मा का क्या लेना देना? नहीं आया समझो भाई। शरीर से पाप किए, फल भी शरीर को मिल रहा है। शरीर लेके जन्मों जन्मों पाप किए, तो उसके जन्मों जन्मों के फल भी अब आप पा रहे हैं। शरीर लेके जन्मों जन्मों पुण्य किए, तो पुण्य का फल पा रहे हैं। शरीर लेके ब्रह्म का सायुज्य किया, यानी कि योगी बने और अर्ध कचरी अवस्था में चले गए, तब भगवान कहते हैं योग को वहीं से धारण करा दूंगा फिर से, जहाँ से मरे हो, जहाँ से छोड़ा है। फिर श्री संपन्नों के घर पे, जिनके इस घर पे सारी मौज है, और जो बड़े योगी हैं, उनके घर पे तुम्हारा जन्म होगा और तुम बैठ के मेरी खोज करोगे। ठीक, अंडे के अंदर जीव पल रहा है, यानी कि वो अंश पल रहा है जो भगवान का साक्षात अंश। जब वो बाहर आया शरीर लेके, तब भगवान ने ठोकर मारी कि जा पदार्थों में रल जा। वो बाहर आया, अपने स्वरूप को भूल गया। स्वरूप से जो बाह्य आवरण मिला है, उससे इतना ज़्यादा जुड़ गया कि जड़ी ही हो गया, उसकी मति में कदापि आया नहीं। तब विवेक खुला। अब विवेक बाह्य पदार्थों को लेके खुला, जड़ पदार्थों को लेके खिला तो साइंटिस्ट बन गए, और विवेक चैतन्य को लेके खुला तो आध्यात्मिक बन गए। तो जो आध्यात्मिक होता है वो साइंटिस्ट का बाप होता है। क्या होता है? साइंटिस्ट का बाप होता है, क्योंकि वो अपने मूल को, उसको पहचान लेता है। लेकिन साइंटिस्ट उसको पहचानता नहीं। फिर तो जो साइंस करता है वो उसका उल्टा भी करता है। तो क्यों? क्योंकि वो चैतन्य को आधार मान के करता है, और वो प्रकृति को आधार मान के करता है। तो जो आध्यात्मिक करता है उसको चमत्कार बोलते हैं, और जो वैज्ञानिक करता है वो कहता है कि वो आधार के बल पे काम कर रहा है, जबकि उसका आधार ही गलत है। उसका आधार प्रकृति को लेके है, और आध्यात्मिक का आधार चेतन को लेके है, जिसके लिए सब कुछ संभव है ना। तब वैज्ञानिक और इस धरा के सारे लोग भूल जाते हैं। वो ये सोचते हैं मैंने बीए किया है, मैंने बीएससी किया है, मैंने एमटेक किया है। तब वो सारे भूल जाते हैं कि तुमने जो शिक्षा पाई है वो तो 5 तत्वों को लेके पाई है। आगे ना, जो इंद्रियों के अतीत है, जो वर्णनातीत है, जो शब्दातीत है, जो सब चीज़ों के अतीत है, जिसके लिए नेति नेति कह देते हैं, तुमने उसकी तो कोई शिक्षा दीक्षा पाई नहीं। और जब पाई नहीं है तो वो दही खिला के किसी का बुखार उतार सकता है, तब वो दस्त पिला के किसी को जीवन दे सकता है, तब वो जोत के तेल से आपके शरीर के दर्द मिटा सकता है, तब वो
आपके कैंसर को जोत के तेल से ठीक कर सकता है, तब वो नाम के बल से, उस चैतन्य के आधार से आपका गठिया बाय दूर कर सकता है। तब वो नाम के बल से, उस चैतन्य के आधार से आपका माइग्रेन दूर कर सकता है। तब साइंटिस्ट और डॉक्टर की बात में तो ये समझ में आएगी नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी साइंटिस्ट होता है, वो खोज करता है कि हमने इस तत्व को लिया, इसका प्रभाव ये पड़ा। आपको पता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो योगी लोग होते हैं ना, वो कुपत्ते भी खा जाते हैं, तब भी उनके शरीरों का कुछ नहीं बिगड़ता। आगे ना, तब वो साइंटिस्ट ये भूल जाते हैं कि मीरा जहर का प्याला पी गई थी और तब भी जीवित रही थी। तब साइंस कहाँ चला जाता है ये समझ में नहीं आता। तब साइंस जो भौतिकतावादी है, अति भौतिकतावादी है, जिससे कुछ लेना देना नहीं है, तब वो ये भूल जाता है। और वो साइंस ये भूल जाता है, वो सोचता है मैंने बम गिराए हैं, ये सारे बम फूटेंगे। लेकिन वो तब भूल जाता है कि पाकिस्तान की बाउंड्री पे एक माता का मंदिर है, पाकिस्तान ने 5000 बम गिराए, एक भी नहीं फटा। तब वो साइंस ये भूल जाता है विज्ञान की कसौटी पे कि अग्नि से प्रहलाद बिना जले कैसे बाहर आ गए थे, जबकि इतनी प्रचंड अग्नि थी। आगे ना, तब वो ये भूल जाता है। तब उस साइंस की बातों उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तब वो साइंस भूल जाता है कि कैसे सहस्त्रबाहु समुद्र को अपनी भुजाओं से मथ देते थे। तब वो साइंस ये भूल जाता है कि प्रलय काल किस चेतन के आधार पे होता है। ठीक है, बस वो ये कहता है कि सृष्टि मिटती है, आती है, जाती है, कोई टापू डूब जाता है, कोई पृथ्वी का हिस्सा समुद्र के अंदर से बाहर आ जाता है, कोई जो बाहर था वो गर्त में चला जाता है। तब साइंस के दिमाग में ये बातें आती नहीं है। वैसे वो साइंस को ही सब कुछ मानता है, अपनी विद्या को ही सब कुछ मानता है। लेकिन जिसका आधार चेतन नहीं है, उसकी विद्या ही अविद्या है। क्या है? विद्या ही अविद्या है। तो जो संसार में विद्या देखने में आती है वो जड़ है, वो अविद्या है, वो विद्या है ही। और जब वो अविद्या है तो अविद्या का अहंकार भी आता है। क्या आता है? अहंकार ही आता है। तो उस अविद्या को प्राप्त करके एक ब्राह्मण बड़ा खुश रहा करता था। उसके 5000 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 5000। एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे से जा रहा था, उस पे तो ब्रह्म पिशाच बैठे थे। उन्होंने कहा इसको अपने विद्या का अभिमान है, क्योंकि जो चैतन्य से जुड़ते हैं उनको अभिमान होता ही नहीं है, लेकिन जो जड़ से जुड़ते हैं उनको अभिमान होता है। उसका अभिमान कोई टाल नहीं सकता। इसलिए जड़ से नहीं जुड़ना। और शरीर में जो भोग आया है, जो रोग आया है, ये तुम्हारी जान भी ले लेगा तो ये चैतन्य को मिटा नहीं सकता। शरीर दूसरा दे देंगे भगवान। और इस रोग को अगर तुम ये सोच रहे हो कि मनु भैया खींच लेंगे, तो तुम्हारी गलत अवधारणा है। रोग शोक को अगर अभी मिटा भी दिया गया तो उसका अवशिष्टांश आपके जीवन में बाद में आएगा, वो फिर बाद में दुखी करेगा ही करेगा। ये प्रारब्धवश है। मनु भैया आपको यहाँ बैठा के भगवान का नाम लेने वाले हैं, उस भगवान के नाम से सारे रोग शोक ताप चले जाते हैं। तब ऐसा हमारा मानना है, उसी से आपकी बीमारियां ठीक होती हैं। हालांकि और उसी से आपका प्रारब्ध कट जाता है। कोई ये सोचे मुझे प्रेत बाधा आ गई है, ये किसी ने करा दिया है, लेकिन वो करना भी तभी होता है जब हमारा भोग हमें प्रदान करना होता है। किसी भी भोग का फल होता है कि नहीं होता है? आपने कुछ खाया, वो पचेगा शरीर में, टॉयलेट के रास्ते बाहर आएगा कि नहीं? तब वो मिट्टी बनेगा, आपके खेतों की वो ऊर्जा बन जाएगा। देखिए, तो जुड़ना किससे है? चेतन से। जब चेतन से जुड़ेंगे तो प्रकृति पर अधिकार होगा, उसके पास तत्वों पर अधिकार होगा, और अपने विवेक को आदर देने से ही हम उस चेतन के जुड़ पाते हैं। तो प्रकृति से जुड़ेंगे, अहंकार आएगा, थोड़ा सा धन आएगा, गर्व आ जाएगा, कुछ मान मिल जाएगा, उसका भी गर्व आ जाएगा। लेकिन जब चेतन से जुड़ेंगे तो मान सम्मान यहीं पड़ा रह जाएगा। मान सम्मान अपमान से बाहर हो जाएगा।
है कि नहीं? भगवान ही कह रहे हैं, जो मुझ में बरतता है उसको मान अपमान लगते ही नहीं, है कि नहीं? तो फिर हमारे मान अपमान तो भगवान को लगते हैं। और जो इस प्राण युक्त शरीर का नाश करता है उसको पाप तो लगते हैं, लेकिन जो अंडे वाले शरीर को फोड़ता है, क्योंकि तब उसमें चेतन काम करता है, तब वो भगवान का अपराधी हो जाता है। तब उसके श्राप से हमें कौन बचावे? वो खुद ही बचावे। बिना शरणागति लिए वो फिर हमें छोड़ता नहीं है, और शरणागति हमें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना शरणागति लिए फिर हमारा उद्धार भी होता नहीं। अब भगवान की शरण लेनी है, लेकिन विवेक से लेनी है। भगवान की शरण विवेक से ही ली जा सकती है। गीता में भी जब भी भगवान तत्क्षण सिद्धि का लक्षण बताते हैं कि तत्क्षण सिद्धि, मेरी प्राप्ति तत्क्षण तभी हो सकती है जब आप विवेक मार्ग से चले। किस मार्ग से चले? विवेक मार्ग से चले। एक मार्ग सबसे तीव्र है विवेक। आपकी बुद्धि में जो विवेक नाम का तत्व है वो इतना सूक्ष्म है कि वो उस चैतन्य की धारा को पकड़ सकता है। उसमें ऐसा तीक्ष्ण विचार आता है, ठीक है ना, कि जैसे अंडे का विचार, कि अंडा है उसको कौन संचालित कर रहा है? तो चारों तरफ से बंद है, जड़ ने उसको घेर रखा है, फिर भी चेतन अंदर है, वो चमक रहा है, ठीक है। और उस चेतन के होने से, वहां श्वास भी नहीं होने से, वायु का ही प्रविष्ट नहीं है, तब भी वो वृद्धि पाता है। चेतन के सहारे से जड़ तत्व वृद्धि पाता है। तो जिस चेतन के सहारे से हमने जड़ तत्व को वृद्धि दी है, उसी चेतन के सहारे से हम जड़ तत्व की वृद्धि का नाश कर सकते हैं, ठीक है। केवल अपने विवेक को क्या देकर? मान्यता देकर। तो विवेक को मान्यता देनी है। और विवेक क्या कहता है? विवेक ये कहता है कि सबके मंगल में तो अपना मंगल है। क्या है? बोलो। सबकी वृद्धि में अपनी वृद्धि है। क्या है? और सबके कष्ट में हमें कष्ट है, सबके सुख में हमें सुख है, और हम सद्भावना से इस जीवन को गुजारेंगे जिसमें हम उस अलौकिक पुरुष ब्रह्म की और भगवान के सभी स्वरूपों की प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए अपने जीवन को साधना में बनाकर, इस जड़ प्रकृति का सहारा छोड़कर, इसके सभी तत्वों में अनासक्ति उत्पन्न करके हम उस प्रभु के चरणों में चले जाएंगे और उसी के माध्यम से इस शरीर का पालन पोषण करेंगे और लोगों का कल्याण करेंगे, मानव योनि के उत्थान में सहायक होंगे। बोलो जय शनिदेव। अब देखिए, अब कोई हमारी, उसको अपनी चिंता है, अपने अंश की चिंता है। वो माँ ही ऐसी है, भगवान माँ ही ऐसी है। तुम जिस जड़ को माँ समझ रहे थे वो जड़ माँ नहीं है, वो चेतन माँ है, वो परम पुरुष माँ है, वो हमारी माँ है। और उसको हमारी कितनी चिंता है देखिए जरा। जब गर्भ से हम बाहर आ जाते हैं तब वो उसी समय माँ के स्तनों को दुग्ध से भर देता है, और उस दुग्ध की ऐसी महिमा है कि जब हम उसका पान करते हैं तब ये शरीर वृद्धि को तैयार हो जाता है कि नहीं? और फिर उसके बाद तुम अपने आश्रित होते हो, तब तुम्हें रोटी कमानी पड़ती है, वरना तो प्रत्येक जीव को वो रोटी देता ही। अब भगवान को जो नहीं मानता उसको भी वो रोटी देता है, देखो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाद में उनका त्याग कर देते हैं, कदापि उनके पास नहीं आते। वो पत्नी को आधार मानते हैं,
लेकिन उसको आधार नहीं मानते, तब संसारी प्राणी दुखी हुआ फिरता है। उसको ये समझ में नहीं आता इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, तो इससे भगवान का कुछ बिगड़ता नहीं है या कुछ बिगड़ जाता है। वो उपेक्षा और करते हैं। जैसे सामान्य प्राणी माता पिता की उपेक्षा करने लग जाता है, वैसे वो भी उपेक्षा करते हैं। सामान्य नहीं है वे जड़ से तो जुड़े रहते हैं, लेकिन माता पिता को मानते ही। इसी तरह हम उस पिता की भूल करते हैं, तब जो उस पिता की भूल करता है भगवान उसको भी अपराधी नहीं मानते हैं, बस धूर्त और पामर कह के छोड़ देते हैं। ज़्यादा करेंगे उसके शरीर का वध कर देंगे और आत्मा को अपने में समेट लेंगे। जैसे रावण को अविद्या से अहंकार हो गया था, और जिसको अहंकार हो जाए अपने बल का ही, उसको आप ज्ञानी कैसे मान सकते हैं? बताइए। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि रावण को लोग ज्ञानी और वेद पाठी मानते हैं। माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। अब ध्यान से सुनिए दूसरी बात। कबीर दास जी एक जगह कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? पंडित की बात कहते हैं। क्या कहते हैं पंडित की बात? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हुए, ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ, तो फिर पोथियों को पढ़ने से रावण के लिए वे पोथियां ही सिद्ध हुई, जो कहता है मैं वेदों का ज्ञाता हूं। पोथियां सिद्ध हुई। ज्ञाता होने से क्या हुआ? जब उनका अहंकार आ गया, आगे क्या हुआ? जब चेतन को ग्रहण तो किया नहीं, और जो पढ़ लिया उसको शास्त्रार्थ और वाद विवाद का विषय समझ के अहंकार कर लिया कि मुझे शास्त्रार्थ में कोई हरा नहीं सकता। नहीं जी, भक्तों का तो शास्त्रार्थ से कोई लेना देना है नहीं। भक्त तो जब उसके मन में जो विचार आता है उसी पे वो संज्ञान लेते हैं, उसी विचार को वो गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यही उसकी समाधि होती है। किसी भी विषय को जो है अंत तक जानना। हाँ गे ना, प्रत्येक विषय जब उसका अंत आता है तो केवल चेतन से आता है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाते। ठीक है ना, वो चेतन की तरफ मुड़ते ही नहीं है, इसलिए वो साइंटिस्ट है। तो जो रियल में साइंटिस्ट है वो एक अध्यात्मवेत्ता होता है। हाँ गे ना, साइंटिस्ट को तो आज तक यही नहीं पता चला मीरा का शरीर कहाँ गया। साइंटिस्ट को तो यही नहीं पता चला तुकाराम जी से शरीर कहाँ चले गए। तो फिर हम साइंस के कहाँ गुण गाते हैं? ये हमारी अविद्या ही तो है, ये हमारी जड़ता ही तो है कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद उस चेतन का शक्ति तत्व नहीं जानते। जो अपने एक बल से साइंटिस्ट जिस नगर को बसा रहे हैं सुंदर बना रहे हैं, राजा लोग जिस नगर को बसा रहे हैं सुंदर बना रहे हैं, जो वो अपने एक संकल्प बल से कुछ ही क्षणों में उस नगर को धाराशायी कर देते हैं। है कि नहीं? बोला जी बद्रीनाथ 5 इंच नीचे सरक गया। सरक जाए, उसकी महिमा है ना। तुम उठा सकते हो, उठा के दिखा दो। है, तुम मिट्टी डाल के भराव कर दो, साइंटिस्टों को बोलो ये उसकी महिमा है भाई। तो जो वो महिमा दिखलाएगा उसको रोक कौन पाएगा? तो क्या शंकराचार्य जी रोक पाएंगे? हाँ, शंकराचार्य जी रोक पाएंगे। कैसे? भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देंगे। तेरे मन भावे जो कर। है ना, भगवान का भक्त कैसे इच्छा में इच्छा मिला देता है। ठीक है, तब भगवान खुद सोच लेते हैं कि यार इसने तो इच्छा में इच्छा ही मिला दी। अरे भाई ये तो इच्छा में इच्छा ही मिला गया मेरी। इसने तो सोचा जो कुछ है वो तू कर ले। अब ये दुखी हो, मैं ऐसा काम करूंगा नहीं, तब वहीं रुक जाएगी, ऊपर भी आ जाएगी। इच्छा की तो भगवान ने। आगे ना, अगर भक्त को उसका भक्त का कंठ अवरुद्ध हो जाता है। क्या अवरुद्ध हो जाता है? तब वो भक्त की इच्छा पूर्ति कर देते हैं।